एंटी न्यूप्लास्टिक लिख लिया सभी ने, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। ठीक है बच्चे, इंट्रोडक्शन लिखो इसमें। These drugs are these drugs are medications. These drugs are medications used to treat cancer. सभी को पता है, नाम से ही पता चल गया होगा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स कौन से होते हैं जो कि कैंसर की बीमारी में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, these are also called एंटी कैंसर, कॉमा कीमो, CHEMO, कीमो, CHEMO, कीमो, कॉमा कीमोथेरेपी, कॉमा साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक बच्चे CYTOTOXIC, साइटोटॉक्सिक, और हैजार्डस, HAZARDOUS, हैजार्डस ड्रग्स। मीन्स ये सभी टर्म्स जो हैं किसके लिए यूज हो रही है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट, कीमो एजेंट्स, कीमोथेरेपी, साइटोटॉक्सिक, हैजार्डस, ये सभी टर्म्स जो हैं दीज आर रिलेटेड टू दी एंटी कैंसर ड्रग्स। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं। ये सभी नाम उसी के ही हैं, किसी भी नाम से आ जाए आपको यही जो है टॉपिक और यही ड्रग्स अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, सम आर लिक्विड्स, कुछ मेडिकेशंस लिक्विड फॉर्म में होती हैं, सम आर लिक्विड्स दैट आर इंजेक्टेड into the patient, and some are pills, कुछ पिल्स होती हैं टैबलेट्स की फॉर्म में, and some are pills that patient take, जिन्हें पेशेंट लेता है। नीचे हेडिंग डालो एल्काइलेटिंग एजेंट, एल्काइलेटिंग एजेंट भी यही होते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है, एग्जाम्स में आपको किसी भी नाम से आ जाए ये टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यही टॉपिक करना है, एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट्स आर compounds that work by adding an alkyl group to the guanine, ठीक है, to the guanine base of the DNA molecule, comma preventing the strands of the double helix, from linking as they should
as they should, full stop. This from linking, from linking as they should, as they should, full stop. Next लिखो, this causes breakage, this causes breakage of the DNA strands. This as they should, बच्चे I'm repeated again, as they should लिख लिया आपने, फिर उसके बाद लिखो this causes breakage of the this causes breakage of the DNA strands, DNA strands affecting to the binding, affecting to the binding ability of the cancer cells, affecting the binding ability of the cancer cells to multiply. लिख लिया सभी ने? डन? बी फॉर्म थर्ड ईयर हो गया बच्चे, सभी ने लिख लिया? ठीक है बच्चे, देखो मैंने कैमरा स्विच कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपके ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आपस में, आपको पता है कि आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रैंड्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में आता है। आपके जो कैंसर सेल्स होते हैं वो भी अपना ऐसा ही डीएनए बनाते हैं, जिसकी वजह से आपस में ये जो जैसे ग्वेनिन है, तो ग्वेनिन के साथ ही क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। तो इस बाइंडिंग अफिनिटी को यहाँ पे भी देखो, ठीक है, टी ए थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, फिर से यहाँ पे ग्वेनिन होता है, फिर से साइटोसिन होता है। तो ग्वेनिन ग्वेनिन आपस में लिंकेज करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स जो होते हैं लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं। आपको पता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, हमेशा ही वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और हाँ जी, बोलो अर्जुन। बच्चे ये कैंसर सेल्स के केस में होता है, मैं वही बता रही हूँ आपको। जो कैंसर वाले सेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो ओरिजिनल आपके डीएनए के सेल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको किल करके अपनी बाइंडिंग करते रहते हैं। तो इस बाइंडिंग को नहीं होने देना है, तो इसको प्रिवेंट कौन करेगा, आपके एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट करते हैं, ठीक है। आपके जो ओरिजिनल जो होते हैं सेल्स, उनको वो डेड करते रहते हैं और खुद ऐसे अबनॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। आपने पढ़ा होगा एबनॉर्मल मल्टीप्लाई होती है बॉडी में। हाँ जी बताओ। नहीं बने, नहीं बनेगा ना, वो ब्रेकेज हो जाएगा। ये वो उसने और पहले से ऑलरेडी किया हुआ है बच्चे, ठीक है। उसके डीएनए को ब्रेकेज कर रहा है आपका अल्काइलेटिंग एजेंट, वो ऐसे रप्चर कर रहा है। मैंने आपको रिटर्न थ्योरी में भी क्या लिखवाया है कि वो डबल हेलिक्स जो है लिंकिंग हो रहे हैं आपस में, ठीक है। ये लिंक हो रहे हैं आपस में, जिससे कि क्या कर रहे हैं अल्काइलेटिंग एजेंट इनको इस लिंकिंग को ही नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपका डीएनए जो स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो जाता है। क्लियर है? मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चल जाए। हाँ बोलो। हाँ, उसको उसको प्रिवेंट कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है।
बच्चे ये जो कैंसर सेल्स के जो डीएनए होते हैं उनमें होती है ये हम। हाँ, और इस म्यूटेशन की वजह से ये डीएनए रप्चर हो गया। ठीक है बच्चे, ये इसका मैकेनिज्म है कि कैसे आपका जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे रप्चर होती है। वो ऐसे ही जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं इनकी यहाँ पे जो बाइंडिंग हो रही है ये इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका कैंसर सेल का डीएनए है वो डेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ट्रीट होता है आपका कैंसर। डन। आप ये डायग्राम बना सकते हो, ड्रॉ कर लो सभी, इजिली आपको दिखाई दे रहे हैं। ड्रॉ कर लो बच्चे सभी ये डायग्राम। और साइड में मैंने जो लिखा हुआ है, बाइफंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट्स कैन कॉज इंट्रास्ट्रेन लिंकिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। इमेज दिखाई दे रही है सभी को? नाउ ये इसके अफेक्ट कर रहा है बच्चे। ठीक है, आप ऐड डाउन कर लो। आप यहाँ पे खुद लिख लो, ठीक है। ड्रॉ कर लिया सभी ने? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हेडिंग डालो। इसमें लिखो एंड। डायग्राम फिर से। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। एंटीनियोप्लास्टिक, राइट डाउन। एंटीनियोप्लास्टिक agents are are classified as follows.
इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, अल्काइलेटिंग एजेंट्स, अल्काइलेटिंग एजेंट्स। इसमें फर्स्ट ड्रग लिखो, एरो लगा के, एरो लगा के फर्स्ट ड्रग लिखनी है, मेक्लोरिथामिन, मेक्लोरिथामिन। अगर किसी को स्पेलिंग प्रॉब्लम है तो सिलेबस सामने रखो, उसमें सारी ड्रग्स के नाम है, ठीक है। सिलेबस में देखो, फर्स्ट ड्रग का नाम ही है मेक्लोरिथामिन, कॉमा साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, कॉमा मेल्फलन, MELPHALAN, मेल्फलन, कॉमा क्लोरेम्ब्यूसिल, कॉमा लगा के लिखो क्लोरेम्ब्यूसिल, कॉमा बुसल्फेन, बुसल्फन, BUSULFAN, बुसल्फेन, कॉमा थायोटेपा, THIOTEPA, थायोटेपा। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, सेकंड नंबर एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स। इसे मैंने लिखवाई आपको, हाँ लिखवा दी बच्चे, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेक्लोरिथामिन के बाद, मेक्लोरिथामिन आपने फर्स्ट ड्रग लिखी है, उसके बाद साइक्लोफॉस्फामाइड है। सेकंड पॉइंट था आपका एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स। जो ड्रग्स आपके सिलेबस में है वही ड्रग्स आपने क्लासिफिकेशन में भी लिखनी है। बुक में हो सकता है बहुत सारी अदर ड्रग्स लिखी होती हैं, लेकिन वो आपको नोट डाउन नहीं करनी है। जितनी आपके सिलेबस में है, जिस नाम से है, सिर्फ उतनी ही कवर करनी है। और जिन ड्रग्स के नाम के ऊपर स्टार लगा हुआ है उनकी सिंथेसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर्स बनानी है, उनकी सिंथेसिस नहीं करनी। जिन स्ट्रक्चर्स पे स्टार है सिर्फ उन्हीं की सिंथेसिस करनी है। एंटी मेटाबोलाइट्स लिख लिया, उसमें एरो बना के लिखो मरकैप्टोप्यूरिन, मरकैप्टोप्यूरिन, कोमा थायोग्वेनिन, थायोग्वेनिन, कोमा फ्लूरोयूरेसिल, फ्लूरोयूरेसिल, कोमा फ्लॉक्सयूरिडीन, फ्लॉक्सयूरिडीन, कोमा कोमा साइटैराबिन, CYTARABINE, साइटैराबिन। सिलेबस में से देखते रहो, लिखते रहो। कोमा मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट, कोमा एजाथायो, एजाथायोप्राइन, एजाथायोप्राइन। बताओ थर्ड पॉइंट कौन सा है, सिलेबस है ना आपके पास? थर्ड पॉइंट बताओ जल्दी से। हाँ, एंटीबायोटिक्स, ये भी पूरा जो है नोट डाउन कर लो। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? डेक्टिनोमाइसिन, कोमा डोनोरुबिसिन, कोमा डॉक्सोरुबिसिन, कोमा ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कौन सा है? फोर्थ पॉइंट बोलो बच्चे।
प्लांट प्रोडक्ट्स, इसे भी नोट डाउन कर लो। इटोपोसाइड जो हमें प्लांट से मिलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है, उन्हें हम प्लांट प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं। इटोपोसाइड, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये विन का प्लांट होता है, उससे मिलते हैं। जो विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये उसके क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं विन का प्लांट के। नेक्स्ट 5th पॉइंट पे लिखना है मिसलेनियस। हाँ, मिसलेनियस, इसमें लिखो सिस्प्लेटिन, कॉमा, मिटोटेन, कॉमा, मिटोटेन, डन।